वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हो फ्रेंड्स? आज फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत पर। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, उन क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जो आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, वही सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ फ्रेंड्स। उन्हीं क्वेश्चनों पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। इंडियन पॉलिटिक्स में जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो उन्हीं टॉपिकों में एक मैं टॉपिक लेके आया हूँ फ्रेंड्स, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी अब तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर मैं डिस्कस करूँगा आपसे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत के जो संविधान को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था वह कौन सा था, क्या था, तो उस पर डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, वो था हमारे भारतीय शासन अधिनियम 1935 में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका ही पड़ा था। तो इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। 1935 में क्या हुआ था फ्रेंड्स? भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम का है, क्योंकि इसी अधिनियम से भारतीय संविधान के लगभग 200 प्रावधान लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं जो 395 अनुच्छेद थे, उनमें से 250 अनुच्छेद है फ्रेंड, 250 आर्टिकल जो हमारे कहाँ से लिए गए हैं, सीधे ही और इस 1935 अधिनियम से लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। 1935 जो अधिनियम था ये क्या था, ये कैसे बना था, तो इस पर हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें बताता हूँ फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या हुआ था, 3 गोलमेज सम्मेलन फ्रेंड्स, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो इसके बाद एक प्रारूप तैयार किया गया था, जिसे कहते हैं प्रारूप तैयार किया, जिसे हम इतिहास में क्या कहते हैं, श्वेत पत्र। श्वेत पत्र के नाम से इसे जाना जाता था। तो इस श्वेत पत्र के लिए एक समिति बनाई गई थी फ्रेंड्स। कौन सी समिति थी? उसे हम कहते हैं संयुक्त समिति, संयुक्त समिति। तो संयुक्त समिति के बाद फ्रेंड्स, इस संयुक्त समिति के बाद एक रिपोर्ट के आधार पर, इस संयुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर 4 अगस्त 1935 में यह अधिनियम बनाया गया था। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? 4 अगस्त 1935 को प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इस प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? भारतीय शासन अधिनियम कहा जाता है फ्रेंड्स। तो इससे फ्रेंड्स जो जो लिया गया उस पर डिस्कस करते हैं। तो भारतीय संविधान की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ से क्या लिया गया? संसदीय व्यवस्था ली गई है। राज्यपाल का कार्यकाल लिया गया फ्रेंड्स। राज्यपाल का कार्यकाल के बारे कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है फ्रेंड्स। और बात करते हैं इसके बारे में कौन से आर्टिकल में दिए गए हमारे राज्यपाल के बारे में, तो 153 में इसके बारे में बताया गया है। तो हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो हमारे कौन करते हैं? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। और एज की बात करते हैं तो कितनी एज होती है? 35 ईयर की एज होती है फ्रेंड्स। जो राज्य का कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो कौन होता है? राज्यपाल। जो फ्रेंड्स, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मैं उस पर डिस्कस करता चलता हूँ साथ से रिलेटेड। फ्रेंड्स, जो क्या होता है, रिलेटेड क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं तो वो क्वेश्चन हमें ज़्यादा समय तक याद रहते हैं। तो फ्रेंड्स, शपथ की बात कर लेते हैं। हमारे राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो वो होते हैं हमारे उच्च न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन से आर्टिकल के तहत? 159 के तहत। तो फ्रेंड्स, इसकी आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नगर पालिका का ढांचा भी यहीं से लिया गया है। और फ्रेंड्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, अभी तक यहाँ भी क्वेश्चन पूछा ही गया है फ्रेंड्स, रेलवे के एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में, ये सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, आपातकालीन उपबंध के बारे में फ्रेंड्स। यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो बात करते हैं, संविधान में 3 प्रकार की आपातकालीन का प्रावधान है। जो हमारा भारतीय संविधान में, उसमें 3 प्रकार के आपातकाल के बारे में बताया गया है। तो इनके बारे में आर्टिकल में डिस्कस करते हैं, कौन कौन से आर्टिकल में बताया गया है। तो आर्टिकल की बात करते हैं फ्रेंड, 352 से 360 तक हमारे आपातकाल के बारे में बताया गया। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं 352 में क्या बताया गया। 352 में फ्रेंड्स हमारे राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है।
और बात करते हैं 356 में क्या क्या बताया गया, फिर राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है उसके बारे में बताया गया। तो बात करते हैं आर्टिकल 360 में फ्रेंड्स, 360 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहीं से पूछा जाता है। लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया 360 में, वित्तीय आपातकाल, जो कि भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा। और बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल अब तक भारत में कितनी बार लग चुका है, फ्रेंड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये अभी तक 3 बार लगा है। तो फ्रेंड्स कितनी बार लगा, 3 बार, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और वित्तीय आपातकाल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि अब तक भारत में एक बार भी नहीं लगा। तो इसके बारे में बात कर रहे थे फ्रेंड्स, कब कब लगाया गया था। तो फर्स्ट लगाया गया था फ्रेंड्स 1962 में भारत और चाइना के युद्ध के लिए, और सेकंड लगाया गया था 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में, और थर्ड टाइम लगाया गया था वो था फ्रेंड्स 1975 में। तो इसमें क्या था, आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रह सकता है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने आपको सामने इसके डिस्कस किया है, जो बेसिक भी डिस्कस किया, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन पर भी डिस्कस किया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी हम डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट क्या बताया गया इसमें, लोक सेवा आयोग के बारे में भी बताया गया है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया इस पर डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें फ्रेंड्स बताया गया है ब्रिटेन के संविधान से जो लिया गया, तो ब्रिटेन से क्या लिया गया फ्रेंड्स, इस पर डिस्कस करें। तो इसमें फर्स्ट आता है फ्रेंड्स एकल नागरिकता, जिसे हम कहते हैं एकल नागरिकता। फ्रेंड्स यहाँ डिस्कस में थोड़ा सा मिस्टेक है फ्रेंड्स, एकता नहीं, यहाँ पर लिखा एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता के बारे में हमारे भारत के संविधान में कौन से आर्टिकल्स में दिया गया है। तो आर्टिकल्स की बात करें तो 5 से 11 तक हमारे इस कौन से भाग में, भाग 2 में बताया गया फ्रेंड्स। और कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल, 5 से 11 तक हमारे नागरिकता के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स बात करते हैं मंत्रिमंडल की प्रणाली के बारे में, जो यह भी लिया गया हमारे कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। तो इसमें जो मंत्री आ जाते हैं फ्रेंड्स, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री जो होते हैं, वो सभी मंत्री फ्रेंड्स, जो कार्य जैसे कह सकते हैं रेल मंत्री हो गए फ्रेंड्स, जो ऐसे मंत्री है सभी को ही हमारे कहाँ से लिया गया है, उनको हमारे ब्रिटेन से लिया गया। जैसे डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल पर डिस्कस करें, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, वित्त मंत्री, तो ये क्या है, केंद्रीय मंत्री होते हैं फ्रेंड्स। और राज्य के मंत्री के बारे में बात करते हैं, ये कैबिनेट मंत्री की सलाह पर जो सहायता देते हैं, जो सलाह देते हैं, वो होते हैं कैबिनेट मंत्री। जो इसके बारे में जो लिया गया हमारे कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है, इसके बारे में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। तो फ्रेंड्स विधायी प्रक्रिया के बारे में कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। तो इसमें बात करते हैं फ्रेंड्स हमारे संसद के बारे में, जैसे हमारे भारत में संसद है, संसद के बारे में कौन से आर्टिकल में दिया गया, संसद के बारे में 79 आर्टिकल में दिया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिखा भी है, और इसके कितने अंग होते हैं फ्रेंड्स, 3 अंग होते हैं, जिसमें बात करते हैं लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो इनके आर्टिकल्स की बात करते हैं, 81 में हमारे क्या दिया गया, लोकसभा। और बात करते हैं 80 में क्या दिया गया, राज्यसभा के बारे में बताया गया। और राष्ट्रपति के बारे में कौन से आर्टिकल में दिया गया, 52 आर्टिकल में राज्यसभा के बारे में बताया गया। तो इसके इनकी फ्रेंड्स लोकसभा की थोड़ी सी बात करते हैं। हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है लोकसभा को, ये कब कब से जाना जाता है, 1954 में। तो नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, एकीकृत न्याय व्यवस्था के बारे में हमारे ब्रिटेन से लिया गया। तो अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका से क्या क्या लिया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या है, मूल अधिकार जो हमारे कहाँ से लिए गए, अमेरिका से लिए गए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी हमारे अमेरिका से ली गई है। उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। न्यायाधीशों को हटाने की विधि जो वो ली गई है, वो कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। प्रस्तावना के बारे में जो लिया गया वो भी हमारे अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो मूल अधिकार में हम डिस्कस करते हैं, मूल अधिकार के बारे में डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड। तो मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, उसके बारे में मैंने फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इसके डिटेल से आप पढ़ना चाहते हो तो मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो फ्रेंड, जिसमें मैंने मैग्ना कार्टा के बारे में बताया था। तो मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ते हैं, कौन से भाग में दिया गया मौलिक अधिकार के बारे में, भाग 3 में बताया गया है। और कौन से आर्टिकल्स में दिया गया, आर्टिकल्स की बात करते हैं फ्रेंड्स 12 से 35 तक हमारे
इसके बारे में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति के पद के बारे में पद जो लिया गया वो भी अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना के बारे में बताया गया, वो कहाँ से लिया गया, वो भी हमारे अमेरिका से लिया गया। अभी तक एक बार भी संशोधन हुआ है, वो प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है अब तक। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है फ्रेंड्स, उसके बारे में भी जो हमें कहाँ से मिला है, वो हमने अमेरिका से लिया है। तो क्या होता है राष्ट्रपति पर एक कौन से आर्टिकल में बताया गया, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है फ्रेंड्स। 61 आर्टिकल में बताया गया कि हम राष्ट्रपति को हटाने के बारे में महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। तो इसके बारे में आर्टिकल 61 में बताया गया है। तो नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। तो आयरलैंड से फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये हमारे कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। तो इनके बारे में हमारे संविधान में कहाँ पर उल्लेख किया गया है, तो सिद्धांत भाग 4 में बताया गया है। आर्टिकल्स की बात करें तो फ्रेंड्स आर्टिकल 36 से 51 तक हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व बारे में बताया गया है, DTSTP के बारे में बताया गया है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति के बारे में बताया गया है। राज्यसभा में जो 12 सदस्य जो नॉमिनेट करते हैं, जिसे कहते हैं फ्रेंड्स राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, उनके बारे का भी जो हमने लिया है वो आयरलैंड से लिया है। तो ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। कनाडा की बात करते हैं फ्रेंड, कनाडा से क्या क्या लिया गया है, तो इससे बात करें फ्रेंड्स, जो राज्यपाल की नियुक्ति है, हमारे राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। संघ और राज्य के बीच की शक्तियाँ का विभाजन, ये भी कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में कहाँ से लिया गया, ये भी हमारे कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से बात करें फ्रेंड्स, संवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और प्रस्तावना की भाषा भी कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में फ्रेंड्स जो हुआ था, 6 के तहत प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है, जिसके तहत 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, एकता, निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष के बारे में ये शब्द भी जोड़े गए थे। तो अभी तक क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो ये फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स अभी तक एक बार ही प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, रूस से क्या क्या लिया गया। रूस की बात करते हैं फ्रेंड्स, रूस से हमारे मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स पहले हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हुआ करते थे, तो फ्रेंड्स पहले 10 हुआ करते थे। और बात करते हैं जो हमारा 86वां संविधान संशोधन के तहत फ्रेंड्स इसमें एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया था फ्रेंड्स। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कब जोड़ा गया था, कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 86 संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन के तहत एक जोड़ा गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में कौन से आर्टिकल में दिया गया है, भाग 4 के 51A में बताया गया है। तो ये फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पर फ्रेंड्स 51A में हमारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। तो नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, फ्रांस से क्या लिया गया है। फ्रांस के बारे में डिस्कस फ्रेंड, गणतंत्र प्रणाली जो है वो हमारे फ्रांस से लिया गया है। और जर्मनी की बात करते हैं फ्रेंड्स, आपातकाल के बारे में हमने ऊपर डिस्कस भी किया था। आपातकाल के बारे में कहाँ से लिया गया फ्रेंड, जर्मनी से लिया गया है। तो आपातकाल के बारे में 3 क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आता है कौन कौन से आर्टिकल 352 से 360 तक हमारे सब भारतीय संविधान संशोधन में भारतीय संविधान में बताया गया है। आपातकाल के बारे में 352 से 360 तक हमारे भारतीय संविधान में इनके बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसमें अभी तक 3 प्रकार का आपातकाल का प्रावधान है संविधान में फ्रेंड्स, ऊपर डिस्कस भी किया था कौन से पार्ट्स में बताया गया इसके बारे में, तो इसके बारे में पार्ट्स 18 में बताया गया है। 18 पार्ट्स में बताया गया, अब तक 3 बार लग चुका है। जो राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 3 बार लग चुका है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में कौन से आर्टिकल से मैंने डिस्कस भी किया है, तो इसके बारे में फ्रेंड 352 से 360 आर्टिकल के में आपातकाल के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के नीचे भी मैंने भी क्वेश्चन भी लेके आया फ्रेंड, जो इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाए उस क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो यही
टॉपिक है फ्रेंड्स जहाँ से मोस्ट ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन को मैं आपके सामने लेके आऊँ, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यही क्वेश्चन भी आपको आगे एग्जाम में देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड दक्षिणी अफ्रीका की बात करते हैं, यहाँ से क्या लिया गया। तो फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन पूछा भी गया है, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, ग्रुप डी में फर्स्ट जो लास्ट एग्जाम हुआ है उसमें भी कुछ पूछा गया था। दक्षिणी अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन। तो फ्रेंड इसके बारे में संविधान संशोधन के बारे में हमारे भारतीय संविधान में कहाँ पर उल्लेख किया गया है, तो इसके बारे में कहाँ बताया गया है, भाग 20 में बताया गया फ्रेंड, भाग 20 में। और आर्टिकल्स की बात करें तो फ्रेंड आर्टिकल 368 में हमारे भारतीय संविधान संशोधन के बारे में बताया गया। तो फ्रेंड्स अभी तक कितने संशोधन हुए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना फ्रेंड्स। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको डिस्कस किया फ्रेंड कौन से पार्ट्स में बताया गया और आर्टिकल पर भी डिस्कस किए। तो फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड जो लास्ट एग्जाम में पूछे गए उन क्वेश्चनों को मैं आपके सामने लेके आया फ्रेंड्स। यही क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स, इन क्वेश्चनों को सिलेक्टेड क्वेश्चन को मैं आपके सामने लेके आया। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चन का आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में देना फ्रेंड्स। अगर इसका पीडीएफ चाहते हो फ्रेंड्स तो आप पीडीएफ को लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है फ्रेंड्स, वहाँ से आप मेरा पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। फ्रेंड आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मैंने आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। तो इनके बारे में क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन को मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो भारत सरकार की संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आपातकाल के बारे में कहाँ बताया गया है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में ये क्वेश्चन फ्रेंड अभी तक 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ से लिया गया फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए, क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन को मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा को कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो इतना ही फ्रेंड्स। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलो फ्रेंड। ओके थैंक यू दोस्तों।